संचयन भाग 2 अध्याय 1 हरियर काका। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर। कुल 10 प्रश्न हैं इस पाठ में, तो सभी प्रश्न आज के इस वीडियो में आपको मिलेंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखेंगे, लाइक शेयर और हाइप जरूर करेंगे। पहला प्रश्न है, कथावाचक और हरियर काका के बीच क्या संबंध है और इसके क्या कारण हैं। या कथावाचक का मतलब है लेखक। कथावाचक और हरियर काका के बीच मित्रता का संबंध है, यानी कि वो मित्र हैं। हरियर काका अपने मन की सभी बातें कथावाचक को बता दिया करते थे। इसके निम्नलिखित कारण हैं। नंबर 1, हरियर काका निसंतान थे, यानी उनकी कोई संतान नहीं थी। वे कथावाचक को बचपन से ही बहुत प्यार करते थे। यही प्यार बड़ा होते होते दोनों के बीच मित्रता एवं आत्मीयता में परिवर्तित हो गया। नंबर 2, कथावाचक का घर हरियर काका के पड़ोस में था और एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते उन्हें कथावाचक पर पूरा विश्वास था। नंबर 3, कथावाचक हरियर काका के सुख दुख में उनके साथ रहता था, इसलिए दोनों के मन में एक दूसरे के लिए विश्वास होना स्वाभाविक था। प्रश्न नंबर 2, हरियर काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी के क्यों लगने लगे थे। यहाँ लगने होगा। उत्तर, हरियर काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी के इसलिए लगने लगे थे क्योंकि उनके भाई और ठाकुरबाड़ी के महंत दोनों ही उनसे नहीं बल्कि उनकी जमीन जायदाद से प्यार करते थे। ठाकुरबाड़ी के महंत उनकी जमीन को हड़पना चाहते थे और उनके भाई भी उनका आदर सम्मान इसलिए करते थे ताकि उन्हें अपने भाई की जमीन जायदाद मिल सके। जब ठाकुरबाड़ी के महंत ने हरियर काका का अपहरण कर लिया, तब से उनका ठाकुरबाड़ी से विश्वास उठ गया। अब उनका नजरिया उनके प्रति बदल गया था, यानी कि महंत के प्रति और अपने भाइयों के प्रति। हरियर काका महंत का अब तक बहुत सम्मान करते थे, परंतु उन्हें महंत से घृणा हो गई। हरियर काका के भाइयों द्वारा भी एक दिन वही तरीका अपनाया गया जो ठाकुरबाड़ी के महंत ने अपनाया था। इस प्रकार दोनों के द्वारा किए गए इस प्रकार के कार्यों से हरियर काका को घृणा हो गई और इसलिए उन्होंने दोनों को एक ही श्रेणी में रखा। प्रश्न नंबर 3, ठाकुरबाड़ी के प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा के जो भाव हैं, उसी से उनकी किस मनोवृत्ति का पता चलता है। उत्तर, ठाकुरबाड़ी के प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा के भाव हैं। वह अपने धर्म के प्रति अधिक निष्ठावान हैं। वह ठाकुर जी का आशीर्वाद लेकर ही हर शुभ कार्य को करना चाहते हैं। किसी भी नए कार्य को आरंभ करने से पहले वे ठाकुरबाड़ी की मनौती मनाते हैं और कार्य पूरा होने पर ठाकुरबाड़ी को दान देते हैं। हरियर काका को भी ठाकुरबाड़ी पर अपार श्रद्धा थी, परंतु उनकी जायदाद के लिए जब ठाकुरबाड़ी के महंत द्वारा उनका अपहरण किया गया, तब हरियर काका का ठाकुरबाड़ी के प्रति श्रद्धा भाव एवं भक्ति भाव समाप्त हो गया। प्रश्न नंबर 3, हरियर काका अनपढ़ थे, लेकिन अपने अनुभव और विवेक से दुनिया को बेहतर समझते थे। उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। उत्तर, अनपढ़ होते हुए भी हरियर काका दुनिया की बेहतर समझ रखते हैं। उनको इस बात का ज्ञान है कि जब तक उनके पास जमीन जायदाद है, सभी उनका सम्मान करेंगे। ठाकुरबाड़ी के महंत ने उनसे कहा भी कि यदि वे अपने हिस्से की जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम कर देते हैं तो गांव में उनका सम्मान बढ़ जाएगा और उनका परलोक भी सुधर जाएगा। उनके सगे भाइयों की नज़र भी उनकी जमीन पर है और इसीलिए वे उनका आदर सत्कार करते हैं। हरियर काका को जिंदगी का अनुभव था, क्योंकि इसी गांव में ऐसे कई लोगों ने अपनी जमीन जायदाद अपनों के नाम कर दी। तत्पश्चात उनका जीवन नर्क से भी बदतर हो गया। हरियर काका धोखे में नहीं पड़ना चाहते थे और इसीलिए वे
जीते जी अपनी जमीन जायदाद किसी के नाम नहीं करना चाहते। प्रश्न नंबर 5, हरिहर काका को जबरन उठा ले जाने वाले कौन थे? उन्होंने उनके साथ कैसा बर्ताव किया? उत्तर, हरिहर काका को जबरन उठा ले जाने वाले ठाकुरवाड़ी के साधु संत और महंत थे। वे हरिहर काका को ठाकुरवाड़ी में ले गए और उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। वह उनकी जमीन जायदाद ठाकुरवाड़ी के नाम करवाना चाहते थे। उन्होंने हरिहर काका से जबरदस्ती जमीन के कागजों पर उनके अंगूठे के निशान लगवा लिए। बाद में जब हरिहर काका के भाई पुलिस को लेकर ठाकुरबाड़ी गए तो महंत और उसके साथियों ने काका के हाथ पांव बांधकर उनके मुंह में कपड़ा ठूस दिया और वहां से भाग गए। वे हरिहर काका का मान सम्मान केवल उनकी जमीन जायदाद हड़पने के लिए करते थे। वे यानी कि महंत और ठाकुरबाड़ी के लोग, उन्हें हरिहर काका से नहीं बल्कि उनकी जमीन जायदाद से लगाव था। इसलिए उन्होंने हरिहर काका का अपहरण करके उनके साथ बुरा व्यवहार किया। प्रश्न नंबर 6, हरिहर काका के मामले में गांव वालों की क्या राय थी और उसके क्या कारण थे? उत्तर है, हरिहर काका के मामले में गांव वालों की एक राय नहीं थी। गांव के कुछ लोग ऐसे थे जो ठाकुरबाड़ी में जाकर सुबह शाम प्रसाद के बहाने भोजन किया करते थे। वह लोग किसी भी तरह साधु संतों और महंत आदि को प्रसन्न रखना चाहते थे। ऐसे लोगों की राय है कि हरिहर काका को अपने हिस्से की जमीन जायदाद ठाकुरबाड़ी के नाम कर देनी चाहिए। इसी गांव में कुछ लोग पढ़े लिखे और प्रगतिशील विचारधारा के लोग थे। वह खेती का काम करते थे और एक किसान के लिए उसकी जमीन के महत्व को भली भांति जानते थे। ऐसे लोग यह सोचते थे कि हरिहर काका को अपने हिस्से की जमीन जायदाद अपने भाइयों के नाम लिख देनी चाहिए। प्रश्न नंबर 7, कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि लेखक ने यह क्यों कहा कि अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरते हैं। ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को वरण करने के लिए तैयार हो जाता है। वरण यानी कि मृत्यु को गले लगाने के लिए। उत्तर, लेखक द्वारा ऐसा कहने का यह कारण है कि हरिहर काका जैसी स्थिति में जब कोई व्यक्ति फंस जाता है तो उसे लगता है कि बार बार की मौत के स्थान पर एक बार की मौत ही अच्छी है। हरिहर काका इस बात को भली भांति समझ चुके थे कि यदि उन्होंने अपनी जमीन अपने भाइयों के नाम लिख दी तो उनका जीवन नर्क से भी बदतर हो जाएगा, क्योंकि अभी जब जमीन उनके नाम पर है यानी कि स्वयं हरिहर काका के नाम पर है तब भी उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। उन्हें अच्छा खाना खाने को नहीं दिया जाता, उनके बीमार पड़ने पर सेवा नहीं की जाती। यही कारण है कि उन्होंने अपने भाइयों से अपने हिस्से की जमीन को उनके नाम लिखने से साफ मना कर दिया था। किताब में स्पष्ट लिखा है कि हरिहर काका के हिस्से की जो जमीन थी उस पर पूरी तरह से हक था उनके भाइयों का, यानी कि वो फसल बोते थे, काटते थे और जो मुनाफा होता था स्वयं रखते थे। कोई हिसाब किताब हरिहर काका को नहीं देते थे। उन्हें देते थे तो सिर्फ 2 वक्त का खाना, और हरिहर काका भी इसमें खुश थे। लेकिन समय रहते उनके व्यवहार में बदलाव आ गया। किसके? उनके तीनों भाइयों के। यहाँ पर सिर्फ बचा था जो लीगली खेती नाम की जाती है किसी के, मतलब कागजों के द्वारा, वो बचा था। और वो करने के लिए उनके तीनों भाइयों ने उन्हें कितना शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, जो कि गलत था। प्रश्न नंबर 8, समाज में रिश्तों की क्या अहमियत है? इस विषय पर अपने विचार प्रकट कीजिए। उत्तर, समाज में रिश्ते व्यक्तियों को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करते हैं। समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए रिश्तों का होना बहुत जरूरी है। रिश्तों के कारण ही व्यक्ति का समाज में
मान सम्मान होता है, उसकी समाज में एक भूमिका होती है। मनुष्य अपने पराये का ज्ञान भी रिश्तों से ही प्राप्त करता है। सुख और दुख में इन रिश्तों की अहमियत और अच्छी तरह से पता चलती है। कई बार आपस में मनमुटाव हो जाने पर भी रिश्ते पूरी तरह से नहीं टूटते और समय आते ही फिर पुरानी डोर में बन जाते हैं। प्रश्न नंबर 9, यदि आपके आसपास हरिहर काका जैसी स्थिति का कोई व्यक्ति हो तो आप उसकी किस प्रकार से मदद करेंगे? उत्तर है, यदि हमारे आसपास हरिहर काका जैसी हालत में कोई हो तो हम निम्नलिखित प्रकार से उसकी मदद करेंगे। सबसे पहले आता है, हम समय निकालकर उसके पास बैठेंगे और उसकी सुख दुख की बातें सुनकर तथा उसके साथ हंसी मजाक करके उसके सुख दुख को दूर करने की कोशिश करेंगे। नंबर 2, हम उसकी बातों को केवल सुनेंगे और अपनी राय तब तक नहीं देंगे जब तक उस व्यक्ति को हम पर पूरी तरह विश्वास नहीं हो जाता। जब हम उसके पास जाएं, अपने साथ खाने पीने की कुछ ऐसी वस्तुएं लेकर जाएं जो ऐसे व्यक्ति को सामान्यतः उपलब्ध नहीं होती, जैसे फल, मिठाइयाँ, सूखे मेवे आदि। नंबर 4, यदि कोई व्यक्ति पुस्तक प्रेमी है यानी कि पढ़ा लिखा है तो हम उसकी पसंद की पुस्तक उसे भेंट कर सकते हैं। नंबर 4, हम किसी त्योहार पर उसके साथ त्योहार मनाने में उसकी मदद कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 10, हरिहर काका के गांव में यदि मीडिया की पहुंच होती तो उनकी क्या स्थिति होती? अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है, मीडिया का समाज में एक विशेष स्थान है। आज मीडिया समाज की हर घटना को लोगों के सामने लाने का काम कर रही है। मीडिया ने कई असहाय, अपंग, वृद्ध, मानसिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के जीवन पर रिपोर्टिंग करके उनके जीवन की समस्याओं के प्रति समाज का ध्यान आकृष्ट करने का कार्य किया है। यदि हरिहर काका के गांव में मीडिया की पहुंच होती तो उन्हें ये सब परेशानियां और दुख नहीं झेलने पड़ते। उनकी स्थिति का पता चलने पर मीडिया उनकी कहानी को आसानी से समाज के सामने रखते, जिससे उनकी समस्या का समाधान आसानी से निकल जाता। यदि मीडिया उस गांव में होती तो ना तो ठाकुरबाड़ी के साधु संत एवं महंत और ना ही हरिहर काका के भाई उनका इस तरह से अपमान कर पाते। तो बच्चों, हरिहर काका पाठ बहुत अच्छा है, आप एक बार उसे ज़रूर पढ़ें। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।